वीडियो के नीचे दिए हुए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर #TV से जरूर जुड़ें और साथ में दबाएं ये बेल आइकन, जिससे कि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक ऐसा शिवधाम जहां हर सुबह बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलता है। रहस्य की एक ऐसी अबूझ पहेली जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा सका। कहा जाता है कि यह चमत्कार महाभारत काल से जारी है। मान्यता के मुताबिक भगवान शिव के इस अद्भुत धाम में ही पांडवों की माता कुंती ने महाभारत युद्ध में अपने पुत्रों की जीत की मनोकामना से पूजा की थी। पुराणों में 8 किरदारों के चिरंजीवी होने की बात कही गई है। अश्वत्थामा, राजा बलि, ऋषि वेद व्यास, भगवान परशुराम, रावण के भाई विभीषण, महाबली हनुमान, कृपाचार्य और महर्षि मार्कंडेय। इन सभी में पांडवों की माता कुंती का नाम तो नहीं आता, लेकिन कहा जाता है कि दुर्वासा ऋषि के वरदान की वजह से कुंती में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां जरूर थीं जिनका धर्म ग्रंथों में बहुत कम जिक्र मिलता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले का कुंतेश्वर महादेव धाम कुंती की उन्हीं दिव्य शक्तियों का गवाह है, जहां आज भी हर रोज अदृश्य शक्ति के रूप में पांडवों की माता कुंती ही महादेव की पहली पूजा करती हैं, जिसकी निशानियां यहां रोज सुबह कपाट खुलने के बाद देखने को मिलती हैं। तो क्या वाकई माता कुंती के पास कोई अलौकिक दिव्य शक्ति थी? क्या उस शिवधाम का चमत्कार उसी अद्भुत शक्ति का नतीजा है? और आखिर 3 तालों में बंद शिवलिंग की पूजा कौन कर जाता है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम निकल पड़े कुंतेश्वर महादेव धाम की ओर। राजधानी दिल्ली से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर है बाराबंकी का किंतूर गांव, और इसी गांव में मौजूद है कुंतेश्वर महादेव धाम, जिससे जुड़े रहस्य को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। तो फाइनली एक बहुत ही लंबे सफ़र के बाद हम आ गए हैं बाराबंकी के किंतूर गांव में। बाराबंकी से ये गांव तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर दूर है, और लखनऊ से जब आप आते हैं तो वहाँ से 65-70 किलोमीटर के आसपास ये गांव पड़ता है। ये गांव जाना किस लिए जाता है, उसकी वजह है कुंतेश्वर महादेव का वो धाम, वो मंदिर जहाँ पर प्रत्यक्ष चमत्कार होते हुए आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से ये मंदिर दूर दूर तक विख्यात है, प्रसिद्ध है। महादेव के यूँ तो कई अनेक ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर चमत्कार की बातें की जाती हैं। कहीं पर लोग अश्वत्थामा को देखने का दावा करते हैं, कहीं पर और दूसरी अदृश्य ऐसी शक्तियाँ हैं जो अष्ट चिरंजीवी हैं, उनमें से किसी के पूजा करने का दावा करते हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात ये भी है कि जो अष्ट चिरंजीवी हैं उनमें पांडवों की माता कुंती का नाम तो नहीं आता, लेकिन कुंतेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी जो मान्यता है वो यही कहती है कि यहाँ पर पांडवों की माता कुंती आज भी आती हैं और रोज़ रात को पूजा करके चली जाती हैं, जिसकी निशानियाँ अगले दिन सुबह फिर शिवलिंग के ऊपर देखने को मिलती हैं। तो आइए आज आपको लेकर चलते हैं एक और ऐसे ही दिलचस्प और रोमांचक चमत्कार के दर्शन कराने के लिए। सबसे पहले हम मंदिर के अंदर चलेंगे, फिर उसके बाद महादेव के दर्शन करेंगे, और वो चमत्कार जो आँखों से देखने को मिलेगा उसके लिए भी हम आगे बढ़ कर के ये देखेंगे कि अगली सुबह, जब हम रात को आज यहीं रुकेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि अगली सुबह हमें वो चमत्कार होता हुआ दिखाई देता है या नहीं। तो चलिए आइए चलते हैं। धाम देखने में बिल्कुल किसी सामान्य शिव मंदिर की तरह ही लग रहा था। देखकर लगा ही नहीं कि इस छोटे से शिव मंदिर से इतने बड़े चमत्कार का दावा जुड़ा हो सकता है। महाभारत काल की पौराणिक मान्यता के मुताबिक पांडवों ने इसी इलाके में रहकर अपना वनवास का समय बिताया था। महाभारत के युद्ध में जीत के लिए स्वयं भगवान शंकर के निर्देश पर माता कुंती ने पारिजात के स्वर्णिम पुष्पों से भगवान शिव की पूजा की थी, जिसके बाद ही युद्ध में पांडवों को महादेव से जीत का वरदान मिला था। स्वर्गलोक से लाया गया पारिजात का वो अद्भुत वृक्ष आज भी
किंतूर गांव में ही मौजूद है, लेकिन उसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। कुंतेश्वर धाम में हमसे पहले भी कई न्यूज चैनल आए हैं और उन्होंने धाम में होने वाले चमत्कार को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की, लेकिन वो सभी नाकाम रहे। हम यहाँ उस अदृश्य शक्ति की परीक्षा लेने नहीं आए थे, हाँ, लेकिन आपको उस चमत्कार की तस्वीर दिखाना जरूर हमारा मकसद था। 4 बजे जब गेट खुलता है तो कभी फूलों से, कभी अक्षत से, कभी जल चढ़ा हुआ मूर्त मिलती है, अलग अलग सामग्री से। हाँ, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यही, और कई बार परीक्षा ले चुके हैं लोग। कैमरा लगाए ना न्यूज एटीन इंडिया वाले, तो एक बार हैंग करके बाद दोबारा फिर कर जाके लगाई, बस अद्भुत शक्ति आई। उसके बाद में कैमरा फेंक दी न, जबकि चैनल बंद था मंदिर का, उसमें बिल्ली भी नहीं जा सकता है। अगर भोलेनाथ नहीं हटाएं, माता कुंती नहीं हटाएं, तो कौन हटाया चैनल। तो देखा आपने, जो हमें अभी मंदिर के समिति के सदस्य हैं, जो बात उन्होंने बताई कि न्यूज़ चैनल वाले यहाँ पर पहले आ चुके हैं और उन्होंने यहाँ पर उसी चमत्कार की परीक्षा लेने की कोशिश की और उसको परखने की कोशिश की, उसकी पड़ताल करने की कोशिश की। और उनके साथ जो हुआ कि उनका कैमरा टूट गया या फिर उनका कैमरा हैंग हो गया। 2 रात तक उन्होंने पड़ताल की थी, 2 रात तक उन्होंने पड़ताल की, लेकिन नतीजा फिर भी जिस तरीके का नतीजा वो सोच रहे थे कि हमें देखने को मिलेगा, उस तरीके का नतीजा नहीं मिला। तो जो लोग आपको आधी हकीकत और आधा फसाना दिखाएंगे, वो आपको सच्चाई नहीं बताएंगे, वो आपको फसाने में फंसा के रख देते हैं। लेकिन हम आपको पूरी हकीकत दिखाएंगे और इस पूरी कहानी में कोई फसाना नहीं होगा। हम मंदिर के गर्भगृह में दाखिल हुए तो अंदर एक अद्भुत शिवलिंग के हमें दर्शन हुए। दावे के मुताबिक यही वो शिवलिंग है जिसकी पूजा करने रोज आधी रात को पांडवों की मां कुंती खुद आती है और चमत्कार का ये वाकया होता है शयन आरती के बाद। जटा चक्र से बहती निर्मल शिवधारा। तो यही हैं वो कुंतेश्वर महादेव, जिनके बारे में ये दावा किया जाता है, ये मान्यता है कि इन महादेव के इस स्वरूप की पूजा करने के लिए पांडवों की माता कुंती आज भी, जी हाँ, आज भी रोज़ रात को आती हैं और पूजा करने के बाद में वो चली जाती हैं। अभी जो कुछ भी आप यहाँ पर सामग्री, बेलपत्र हैं, फूल हैं, जल चढ़ाया हुआ है, अक्षत हैं, तो जो सामग्री अभी आप चढ़ी हुई देख रहे हैं महादेव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर, जितनी भी चीज़ें अभी निर्माल्य जो भी वस्तुएं हैं, ये सभी अब जैसे जैसे रात होगी उसके बाद शिवलिंग की सफाई कर दी जाएगी। जो शयन आरती होती है उसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। ये वाला जो गेट है इसे भी बंद कर दिया जाएगा, एक इधर इस तरफ गेट है ये भी बंद हो जाएगा। इसके अलावा 3 तालों में ये गर्भगृह का जो पूरा मंदिर का इलाका है ये बंद कर दिया जाता है, पूरा गर्भगृह बंद रहता है और उसके बाद ही घटित होता है वो चमत्कार जिसको सभी यहाँ पर नमस्कार करते हैं। यही वो शिवलिंग है, आप अच्छे से देख लीजिए, जिसकी पूजा माता कुंती आकर के करती हैं, ऐसी मान्यता है, ऐसा दावा है। और कोई वो अदृश्य शक्ति ज़रूर है, हालांकि जो स्थानीय मान्यता है वो माता कुंती के होने का दावा किया जाता है और कुंतेश्वर महादेव हैं जिनकी पूजा के लिए ये शिवलिंग स्थापित किया गया, माता कुंती ने ही स्थापित किया। और पांडवों को जब अज्ञातवास हुआ था उस दौरान की ये घटना थी। तो पांडवों में को महाभारत के युद्ध में विजयी होने का जो आशीर्वाद है वो कुंतेश्वर महादेव ने दिया था। महादेव के यही स्वरूप हैं जिन्होंने वो आशीर्वाद दिया। इन्हीं की पूजा माता कुंती आज भी करने आती हैं। अब हमें क्या तस्वीरें देखने को मिलेंगी ये दिलचस्प होगा। फ़िलहाल हम यहीं पर रुकेंगे और कल सुबह जो तस्वीरें होंगी वो भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। गर्भगृह के चारों ओर घूम कर देखा तो कहीं से ऐसी कोई जगह नहीं दिखी जहां ताला लगने के बाद कोई भीतर दाखिल हो सके। अब हमें रात में होने वाली शयन आरती का इंतजार था, लेकिन उसमें अभी वक्त था, इसलिए हमने सोचा कि तब तक गांव के लोगों से चमत्कार के बारे में कुछ और बातें कर ली जाएं। हमारी दुकान लगती है करीब 20 साल से, माला फूल की। कुंती माता के द्वारा मूर्ति स्थापित है और सबसे पहले कुंती माता पूजा करती, बाद में भक्त लोग जल चढ़ाते हैं। इसी से पारिजात भी जुड़ा हुआ है, अगर ये नहीं होता तो पारिजात नहीं होता। अच्छा, उसी पारिजात से मंदिर का क्या कनेक्शन है? इसके जुड़ा हुआ है कि कुंती माता उसी पुष्प से पूजा करती है और किसी फूल से नहीं। जब वो फूल जब तक लगेगा तब तक वो यहाँ फूल मिलेगा, उसके बाद में आपको जल और अक्षत पड़े मिलेंगे।
आखिरकार दिन ढलने के बाद शयन आरती का समय भी आ गया। शयन आरती हो जाने के बाद अब कुंतेश्वर महादेव का गर्भगृह 3 तालों में बंद होने वाला था। शिवलिंग के ऊपर और आसपास से सारी पूजा सामग्री हटाकर उसकी सफाई कर दी गई थी। तो कुंतेश्वर धाम में अब रात के 9 बजे से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है और आरती जो थी, जो शयन आरती है महादेव की, वो संपूर्ण हो चुकी है। अभी अभी पंडित जी हमारे साथ हैं और अभी अभी इन्होंने आरती संपूर्ण कराई है। और अब आप जैसा कि खुद ही देख सकते हैं अपनी आँखों से कि कुंतेश्वर महादेव का जो शिवलिंग है बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्यारा और बहुत अनोखा शिवलिंग है बाबा का। और इसके चारों ओर इर्द गिर्द आप देखेंगे तो बिल्कुल साफ स्वच्छ है, बिल्कुल कोई सामग्री आपको दिखाई नहीं देगी। ना बिल्वपत्र है, ना कोई फूल है, ना अक्षत है, किसी भी प्रकार से कोई नहीं। हालांकि जल ज़रूर है जो गीला है चारों तरफ, क्योंकि साफ़ सफाई की गई थी तो उस वजह से थोड़ा यहाँ पर अभी पानी आपको ज़रूर दिखाई दे रहा होगा। लेकिन इसके अलावा बाकी कोई दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि शयन आरती से ठीक पहले अभी पंडित जी ने ही पूरे मंदिर की साफ़ सफाई करी है, उसके बाद में ही शयन आरती शुरू की गई थी। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आपको हम अब तस्वीरें दिखा रहे हैं, अभी मैं जो बिल्कुल सटीक समय हो रहा है वो आपको बता देता हूँ। 9:10 इस वक्त हो रहे हैं। तो 9 बजे से 10 मिनट फालतू हो चुके हैं, एक्स्ट्रा हो चुके हैं। और इस वक्त आप कुंतेश्वर धाम के एक बार आप ये दर्शन कर लीजिए। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और 9:10 का जो समय है ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब इसके बाद जो हम मंदिर में प्रवेश करेंगे गर्भगृह में, वो सुबह ही प्रवेश करेंगे, क्योंकि महाराज जी जो हैं वो अभी मंदिर को ताला लगाएंगे। देखिए हाथ में उनके ताला है और कुछ चाबियां भी आपको दिखाई दे रही होंगी। 3 तालों में गर्भगृह का जो ये पूरा कुंतेश्वर महादेव का धाम है, जो गर्भगृह है, वो 3 तालों में कैद रहेगा। ताले यहाँ पर लगा दिए जाएंगे और फिर उसके बाद में पंडित जी खुद तालों को ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म काल में आकर के सुबह खोलेंगे। और जब खोलेंगे तो उस तस्वीर को भी हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे। इससे पहले आइए एक बार अब बाहर चलते हैं और अब बारी है गर्भगृह में भगवान को शयन कराने की। कुंतेश्वर महादेव अब शयन करेंगे और इसलिए यहाँ पर उनके विश्राम के लिए, ताकि कोई विघ्न ना हो, कोई किसी प्रकार की बाधा ना हो, यहाँ पर आराम से वो शयन कर सकें, इसके लिए महाराज जी अब ताला लगा रहे हैं। और ताला लगाने के बाद में शयन हो जाएगा और फिर इसके बाद जो मंदिर के कपाट खुलेंगे वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही खुलेंगे और प्रातः काल की जो आरती की जाएगी। तो जब पंडित जी आएंगे और इसी तरह से जैसे कि अभी वो ताला लगा रहे हैं, यही ताला जब वो खोलेंगे उसके बाद जो हम दृश्य देखेंगे यहाँ पर, वो सबसे महत्वपूर्ण दृश्य होगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर अगर मैं एक तरह से कहूँ तो वो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से, किस रूप में हमें कुंतेश्वर महादेव अब देखने को मिलते हैं। ये अब आप लोग देख सकते हैं कि ये कुंतेश्वर महादेव को का जो गर्भगृह है वहाँ पर दूसरा ताला लगाया जा चुका है। अभी जो हमने आपको दिखाया था वो जो द्वार है वो उस तरफ है। तो कुंतेश्वर महादेव के जो कपाट हैं वो अब बंद हो चुके हैं। आप खुद देख सकते हैं कि जो ताला है वो लगाया जा चुका है। पंडित जी ने अभी ताला लगाया है और 3 तालों में गर्भगृह कुंतेश्वर महादेव का बंद रहेगा। और जिस तरह की मान्यता है कि पांडवों की माता कुंती यहाँ आकर के खुद पहली पूजा उन्हीं के द्वारा होती है। पहला जो जल चढ़ाया जाता है, जो सामग्री चढ़ाई जाती है, बिल्वपत्र चढ़ाए जाते हैं, वो पहली पूजा उन्हीं के द्वारा होती है। उसके बाद ही जो बाकी सामान्य लोग हैं उनके लिए मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। तो फिलहाल मैं इस मंदिर के गर्भगृह में कोई भी किसी भी तरह का कैमरा नहीं लगा रहा हूँ। उसके पीछे एक सबसे बड़ी 2 बड़ी वजह हैं। पहली तो ये कि मैं इस तरह का काम करके किसी भी तरह से यहाँ के स्थानीय लोगों की या कुंतेश्वर महादेव धाम से जिन भी लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, हमारी भी आस्था जुड़ी हुई है, तो ऐसे लोगों की आस्था का मैं अपमान नहीं करना चाहता जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं दूर दूर से। और फिर दूसरी बात है कि महादेव की जो शक्ति है, जो अदृश्य शक्ति यहाँ पूजा करती है, उसकी परीक्षा मैं नहीं लेना चाहता, क्योंकि उतना सामर्थ्य मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर नहीं है। तो अब आपने अभी देखा कि मंदिर का जो मुख्य गर्भगृह था, कुंतेश्वर महादेव गर्भगृह, वहाँ पर 2 ताले लगाए जा चुके हैं। और अब जो बाहर का प्रवेश द्वार है
वहाँ पर तीसरा ताला पंडित जी लगा रहे हैं महाराज जी, और यहाँ पर तीसरा ताला भी अब उन्होंने लगा दिया है। तो आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं, एक ताला ये और दो ताले वो अंदर जो अभी हमने पूर्वी और पश्चिमी द्वार पर गर्भगृह में आपको दिखाए थे। तो अब 3 तालों के अंदर कुंतेश्वर महादेव जो हैं उनको शयन करवाया जा चुका है और वो 3 तालों के अंदर इस समय विराजमान हैं। अब वहाँ पर क्या होता है आने वाली सुबह ही बताएगी, लेकिन इससे पहले जो भी हम खुद यहाँ पर मौजूद रहेंगे और जिस भी तरीके की कोई अगर गतिविधि होती है या किसी तरह की कोई एक्टिविटी अगर हमें नज़र आती है तो वो हम कैमरे पर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन हम यहीं मौजूद रहेंगे और पूरी रात आज हम जाग करके ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जिस तरह की मान्यता महादेव से, इस धाम से जुड़ी हुई है कुंतेश्वर महादेव से, और जो बात सबसे ज़्यादा चमत्कारिक जो मान्यता है, जो प्रसिद्धि पूरे क्षेत्र में फैली हुई है कुंतेश्वर महादेव को लेके, वो हम देखेंगे कि उसमें जो चमत्कार है उसकी क्या, उस चमत्कार को जो लोग नमस्कार करते हैं तो क्या उसकी तस्वीर हमें भी देखने को मिलती है या नहीं। कुंतेश्वर महादेव अब 3 तालों में विश्राम कर रहे थे, यानी कि अब ना तो किसी के अंदर जाने की जगह बची थी और ना ही अंदर से बाहर आने की। मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने हमने भी अपना डेरा डाल लिया और इंतजार करने लगे अगली सुबह का, जब हमें कुंतेश्वर धाम के उस अद्भुत चमत्कार के दर्शन होने वाले थे। तो कुंतेश्वर में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। संध्या आरती होने के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए और अब इस वक्त रात के 1 बज चुके हैं। आपको मैं एक बार जो टाइम है अभी फ़िलहाल वो दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि इस वक्त घड़ी में रात के 1 बजे हुए हैं और रात के 1 बजे भी हम जगे हुए हैं ये देखने के लिए कि क्या जो चमत्कार जिसका दावा किया जाता है, जिसके बारे में बताया जाता है और जो मान्यता कुंतेश्वर महादेव से जुड़ी हुई है, उस मान्यता से जुड़ा हुआ वो चमत्कार कि आज भी यहाँ पर पांडवों की माता कुंती आती हैं और सबसे पहली पूजा भगवान शिव की वही करती हैं, तो वो चमत्कार हमें सुबह देखने को मिलता है या नहीं मिलता, ये देखने के लिए हम इस वक्त भी जगे हुए हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं कि जो मंदिर का हिस्सा है, जो मैंने अभी आपको इससे पहले दिखाया था, ताले जो हैं वो 3 ताले लगे हुए हैं। ये बाहर का मुख्य प्रवेश द्वार है मंदिर का, यहाँ से प्रवेश करके और अंदर जो वो आप देख सकते हैं गर्भगृह का जो बना हुआ है, गर्भगृह वहाँ पर सामने बना हुआ है, वो जो आपको दिखाई दे रहा होगा जो प्रवेश द्वार है अंदर एक, वो गर्भगृह का प्रवेश द्वार है जो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अब हम एक बार मंदिर के चारों तरफ भी देख लेते हैं कि कहीं पर कोई मौजूद ना हो। वैसे तो इस वक्त पूरे किंतूर गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और सभी लोग अपने अपने घरों में सो रहे हैं गहरी नींद में, लेकिन ऐसे में फिर भी एक बार ये तसल्ली कर लेना ज़रूरी है कि चारों तरफ घूमकर हम ये देख लेना चाहते हैं कि कहीं कोई आसपास मौजूद तो नहीं है या फिर कहीं से कोई मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश तो नहीं की जा रही। तो इस बात की तसल्ली कर लेनी भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए एक बार आपको लेके चलते हैं और फिर दिखाते हैं कि मंदिर का जो उधर का हिस्सा है, ये मंदिर का पूरा मेन बरामदा है, मेन जो बड़ा प्रांगण है मंदिर का, ये वो हिस्सा है। और अभी हम आपको वहाँ लेकर के चलते हैं और वहाँ दिखाएंगे कि वहाँ पर तो कोई कुछ ऐसी गतिविधि या कुछ एक्टिविटी किसी की नहीं हो रही है। ये वहाँ पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। आइए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हवा इस समय ज़रूर यहाँ पर चल रही है और घना जंगल है पूरा। जो ये पूरा इलाका है बहुत ही घना जंगल है चारों तरफ, और घने जंगलों से घिरा हुआ खेत हैं लोगों के आसपास चारों तरफ। इसके अलावा जंगल हैं और पूरा इलाका ये वैसा ही है। उसके बीच में किंतूर गांव पड़ता है, इससे पहले रसूलपुर गांव भी है। इसके अलावा जो दूसरे गांव हैं और वो भी कुछ कुछ दूरी पर बने हुए हैं, लेकिन जो किंतूर गांव है जहां पर अभी हम इस वक्त मौजूद हैं, ये घने जंगलों से घिरा हुआ गांव है। एक बार आप ये जो मेरे साथ चलिए, मंदिर का जो ये इलाका है ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए एक बार नज़र मार करके, ये मंदिर के पीछे का हिस्सा है। तो एक बार हम यहाँ भी चलते हैं और एक बार अपनी तसल्ली के लिए ये भी देख लेते हैं कि किसी भी तरह का कुछ भी यहाँ पर देखने को तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि इस वक्त रात के 1 बजे हुए सुनसानियत है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है और कोई भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं है। चारों तरफ अंधेरा ही है। मंदिर का जो प्रांगण है सिर्फ वहाँ पर रोशनी मौजूद है, इसके अलावा बाकी का जो इलाका है
वहाँ पर कोई भी नहीं है। अब यहाँ हमने आपको दिखा दिया, जो पीछे का हिस्सा था वो हमने आपको दिखा दिया। अब हम एक बार आपको जो आगे का जो मेन गेट है, एंट्री का गेट है मंदिर का, वहाँ पर भी एक बार आपको लेकर के लिए चलते हैं और वहाँ पर भी दिखा देते हैं कि वहाँ पर भी कहीं कोई एक्टिविटी किसी इंसान की या किसी जानवर की या कुछ ऐसा हो तो नहीं रहा, क्योंकि जानवर तो आमतौर पे मिलेंगे ही, कुत्ते हो सकते हैं, लेकिन इंसानी गतिविधि यहाँ पर इस समय देखने को मिलती है या नहीं, क्योंकि रात का 1 बज रहा है और कोई इंसान कुछ आसपास नज़र आता है या नहीं, या फिर मंदिर में घुसने की कोशिश कहीं से किसी के द्वारा की जाती है या नहीं, ये भी तसल्ली कर लेना ज़रूरी है। तो ये भी हम एक बार देख लेना चाहते हैं। इधर से आप आइए, ये जो गेट है ये मंदिर का मेन एंट्री करने का गेट है। ये पूरा मंदिर का मेन प्रवेश द्वार है जहाँ से एंट्री की जाती है। तो एक बार आइए, ये गेट है मंदिर का और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जंगल है, बड़े बड़े पेड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे, लंबे लंबे पेड़ हैं। इसके अलावा घना जंगल है उस तरफ। इसके अलावा रोशनी दूर दूर तक कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगी। बस जितना गांव का हिस्सा है वहाँ पर ज़रूर कुछ लाइटें लगी हुई हैं। और इसके अलावा ये जो हिस्सा है ये आप देखिए एक बार, ये मंदिर का वो हिस्सा है जिसके पीछे गर्भगृह बना हुआ है। कुंतेश्वर महादेव का जो गर्भगृह हमने अभी पहले आपको दिखाया था, वो गर्भगृह इस दीवार के ठीक उस तरफ है। और ये दीवार इतनी ऊंची है कि इस दीवार को किसी इंसान के लिए फांद पाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ से कोई फांद के नहीं जा सकता। इसके अलावा अगर आप यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे तो ये जो हिस्सा ये वाला, ये भी मंदिर की ही दीवार है। ये भी जो गर्भगृह वाला हिस्सा है ये उसी हिस्से की एक दूसरी दीवार है साइड वाली। और यहाँ भी आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, ये भी बिल्कुल एकदम खाली है, कोई यहाँ पर दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। और इसके अलावा भी एक चीज़ और हम थोड़ा सा दिखा देना चाहते हैं आपको कि इन 2 दीवारों के अलावा बाकी यहाँ पर आगे का हिस्सा आ जाता है, वहाँ पर कोई दीवार नहीं है। वहाँ पर माफ़ कीजिएगा, वहाँ पर जो दीवार है वो भी इतनी ही ऊंची है और इतनी ही बड़ी भी है। तो यहाँ पर ये देखने वाली, गौर करने वाली बात ये है कि ये एक दीवार हो गई, इसके अलावा ये एक दीवार हो गई, इसके अलावा जो तीसरी दीवार है वो उस तरफ है, जो मंदिर का भीतरी हिस्से से लगी हुई दीवार है, यानी कि वो मंदिर के अंदर का ही हिस्सा है। तो वहाँ पर वही इंसान जा सकता है जो अंदर से एंट्री करे। वहाँ पर दूसरी साइड से कोई किसी तरीके की कोई एंट्री नहीं की जा सकती, कोई इंसान घुस नहीं सकता। अगर उसे अंदर उस तरफ से जाना है या उस साइड जाना है तो वो अंदर एंट्री करके जाना ही पॉसिबल है, वो ऐसे नहीं जा सकता। तो अपनी तसल्ली के लिए हम तीनों जगह वहाँ पर घूम चुके हैं। जो मंदिर का पीछे का हिस्सा वो भी दिखा चुके हैं, जो मंदिर का उस तरफ की दीवार है जहाँ पर मंदिर का गर्भगृह बना हुआ है, जो मुख्य शिवलिंग जहाँ पर स्थापित है महादेव का, वो दीवारें भी हम आपको दिखा चुके हैं, जहाँ से जाना किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं है। रात जैसे जैसे गहरा रही थी वैसे वैसे हमारे इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने की तरफ बढ़ रही थीं, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारे होश उड़ा कर रख दिए। हवा की रफ्तार एकदम से बढ़ने लगी, मौसम अचानक करवट लेने लगा। धीरे धीरे हवा तेज आंधी और तूफान में तब्दील हो गई। आंधी तूफान के बाद ज़बरदस्त बारिश शुरू हो गई। हमने सोचा कि मौसम तो कभी भी अचानक बदल सकता है, इसमें हैरानी जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर हमारे साथ जो हुआ उसका जवाब हमारे पास भी नहीं था। मैं आप लोगों से क्या कहूँ, इस वक्त मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो आप मौसम देख रहे हैं, अभी मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा था, 2 बजे धूल भरी आंधी आनी शुरू हुई और अचानक से मौसम ने करवट ले ली। और जैसे कि पूरा एक तरीके से हम कहें तूफ़ान, आंधी, बरसात, तीनों का यहाँ पर संगम हुआ, तीनों का मेल है। और अभी भी आप देख सकते हैं जो बरसात का आलम है, जिस तरह का हाल है, आप देख सकते हैं कि फर्श पे भी पत्ते, झाड़ियाँ, पेड़ की लकड़ियाँ सब टूट के गिरी हुई हैं कि कितनी ज़बरदस्त आंधी यहाँ पर आई होगी। और बारिश आप देख सकते हैं, बारिश पिछले 2-3 दिन या मैं कहूँ 1 हफ्ते से यहाँ पर सिर्फ एक बार बारिश आई है, और वो भी बहुत हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी, जो अभी हमें यहाँ पर जो मौजूद हैं मंदिर के लोग हैं उन्होंने बताया है। और
अब यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं जो बारिश का हाल है, बिल्कुल मेरी समझ से परे है। अभी जब मैं आप लोगों से बात कर रहा था, मेरा जो माइक है इसने अचानक से काम करना बंद कर दिया, और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या वजह थी कि उसने माइक ने काम करना बंद कर दिया। और उसके बाद जब हम यहाँ पर थोड़ी देर बाद अंदर जब लेकर आए हैं और बारिश से बचने के लिए, तो माइक को टेस्ट कर रहे थे, तो माइक बिल्कुल पहले की तरह दोबारा काम करने लगा। यानी जो वो मेरी पीटीसी थी जो मैंने वहाँ रिकॉर्ड की, उसमें एक भी शब्द मेरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। और मुझे बहुत मलाल है इस बात का। मैं नहीं जानता कि क्या हुआ, क्या कुछ हुआ, क्योंकि मेरा माइक बिल्कुल ऐसे ही काम कर रहा था जैसा जो इसका फंक्शन अभी है, यही सेम फंक्शन थे। माइक ऑन था, सब चीज़ें, सारी सेटिंग्स ऑन थी, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग करनी शुरू की, एक भी शब्द उस पीटीसी में मेरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। और मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ है, ये चमत्कार की वजह से ही है या मैं इसको क्या कहूँ, मेरी समझ से तो बाहर है। लेकिन जब हमने दोबारा से माइक को टेस्ट किया है, तो वही माइक, वही सेटिंग, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। मैं आपको बिल्कुल दिखा देना चाहता हूँ जो मेरे माइक की सेटिंग अभी आपको दिखाई दे रही होगी। बिल्कुल यहाँ पर ग्रीन लाइट जल रही है, और यही सेटिंग हूबहू उस वक्त थी, क्योंकि ग्रीन लाइट से ही माइक की रिकॉर्डिंग होती है। उस वक्त भी यही सेटिंग थी, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि ये उसमें जो मेरी आवाज़ थी वो रिकॉर्ड माइक क्यों नहीं कर पाया, और बाद में उसने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। ऐसा लगा कि जैसे ये हवा का जलजला कोहराम बनकर हमारा ध्यान भटकाने के मकसद से ही आया था। कुछ देर बाद बरसात थम गई। तो अब यहाँ पर सब थम चुका है, बरसात भी थम चुकी है, यहाँ पर आंधी भी थम चुकी है, और तूफ़ान जो अचानक से आया था वो भी थम चुका है। और अपने पीछे जो निशानियाँ छोड़ करके गया है, फ़िलहाल जो मेरे सामने मैं अपनी आँखों के सामने देख रहा हूँ, और आप भी देख रहे होंगे, चारों तरफ पत्तियाँ बिखरी पड़ी हैं, सूखी डंडियाँ जो इस पेड़ से जो भी डंडियाँ टूटी हैं वो बिखरी पड़ी हैं। लेकिन एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। लगातार पिछले आधे घंटे से हम इस चीज़ को लेकर डिस्कस कर रहे हैं कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मौसम आधे घंटे के अंदर ही बदल गया। आज पूरा दिन धूप निकली, पूरा दिन कोई आसार नहीं थे बारिश के, ना कोई ऐसा पूर्वानुमान था बारिश का, कोई भी ऐसा वेदर फोरकास्ट नहीं था कि जिससे ये कहा जा सके कि आज के दिन यहाँ इस इलाके में बारिश होगी। लेकिन फिर भी इसके बावजूद 12 बजे के बाद का टाइम जैसे ही घड़ी ने पकड़ा, 1 बजा, इसके बाद 1:30 बजा, और फिर इसके बाद जैसे ही घड़ी 1:49 पर पहुँचती है, वहाँ से शुरू होती है वो कहानी जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर आज भी कोई दिव्य, अलौकिक और चमत्कारिक, या यूँ कहूँ कि मैं जिसे एक अदृश्य शक्ति, वो कहीं ना कहीं उसकी उपस्थिति हम लोगों ने महसूस ज़रूर की है। अगर मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में बताऊँ तो, बिना किसी लाग लपेट के या बिना किसी फसाने के, क्योंकि हम लोग यहीं पर बैठे हुए थे, यहाँ पर हमारा जो तख़त है वो डला हुआ था ठीक इसी जगह पे, और जैसे ही घड़ी में 1:49 का वक्त हुआ, अचानक से हवा की जो गति थी, जो स्पीड थी, वो बहुत तेज़ होती चली गई। और जो हवा पहले बहुत ही धीमी चल रही थी, और मैं तो बल्कि ये कह भी रहा था कि शायद आज मौसम में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हवा ठीक से चल नहीं पा रही है, तो पेड़ भी के पत्ते भी हिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे। 12 बजे से पहले का मौसम एकदम सामान्य था। लेकिन फिर उसके बाद में बिजली कड़कनी शुरू होती है, धीरे धीरे मौसम बदलना शुरू हुआ, और 1:49 पर तो ऐसा लगा कि जैसे मानो कोई अदृश्य शक्ति, या फिर मेरे पास शब्द नहीं है उस चीज़ को परिभाषित करने के लिए कि मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं। इतना ज़बरदस्त दबाव था हवा का, इतनी ज़ोर से हवा का वो झटका आया, ऐसा लगा कि जैसे कि मानो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो सबको उड़ा के अपने साथ ले जाना चाहता है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो गेट आप देख रहे हैं ना, जो मेन एंट्री का गेट है मंदिर का, ये बंद था उस समय। और ये गेट अचानक से, जब मैं पीटीसी उस समय यहाँ पर अपनी रिकॉर्ड कर रहा था, 1:49 से लेकर के और फिर 2:15 तक का समय, ये वो आधा घंटा था जिस दौरान यहाँ कुछ ना कुछ तो हुआ। क्योंकि हमारे कैमरामैन ने भी मुझे बताया कि उन्होंने कुछ ऐसी आवाज़ सुनी कि जैसे कि वो किसी महिला के चलने की आवाज़ होती है, घुंघरुओं की आवाज़ होती है,
या फिर जो पदचाप की जो आवाज़ होती है, कुछ उस तरह की आवाज़ थी। जब कोई इंसान चलता है, जब कोई महिला चलती है, तो जिस तरह से उसके पैरों में घुंघरू जो होते हैं वो आवाज़ करते हैं, कुछ उस तरह की आवाज़ हमारे कैमरामैन ने भी सुनने का दावा किया। लेकिन उसकी वो बात जो थी, इसके अलावा भी जो हम अभी जो नज़ारा देख रहे हैं, फ़िलहाल तो बारिश भी रुक चुकी है, फ़िलहाल मौसम सामान्य हो चला है अब, और जैसे जैसे सुबह होगी तो मेरा यही अंदाज़ा है कि धूप भी निकलेगी और मौसम सामान्य हो जाएगा। लेकिन इस बीच में ये 1:49 से और 2:15 का लगभग आधे घंटे का जो ये समय था, इस समय के बीच में कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है, कुछ ऐसा ज़रूर यहाँ पर घटित हुआ है कि जिसे हम पकड़ नहीं पाए। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम जब यहाँ बैठे थे तो हम पीटीसी रिकॉर्ड करने के लिए उठ ही रहे थे, तो हमारा जो फोकस था, जो हमारा अटेंशन था, जो हमारा ध्यान था, वो हमारे काम की तरफ ही था। और हमारा जो अगला जो टारगेट था वो ये था कि हम वहाँ से पीटीसी रिकॉर्ड करने वाले थे, और वहाँ से करते हुए फिर हम मंदिर के बाहर का जो ये जो मेन गेट है जहाँ पे ताला लगा हुआ है, उस गेट को हम दिखाने वाले थे। लेकिन तभी अचानक से ही मौसम में बदलाव होना शुरू होता है। अचानक से ही धूल के गुबार के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रेशर के साथ आंधी आती है, बहुत ही तेज़ तूफ़ान आता है, और उसके बाद वो पूरा मंज़र आपने भी मैंने भी उसके जो कुछ सीन है वो आपको दिखाए हैं। उस समय की जो मेरी पीटीसी थी उसमें मेरी आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हो पाई। उसके बाद हम कैमरा टेस्ट करने लगे, फिर मेरी आवाज़ बिल्कुल नॉर्मली रिकॉर्ड होने लगी। यानी माइक उतनी ही देर के लिए ख़राब हुआ जो वक्त मैं आपको बता रहा हूँ, 1:49 से लेकर 2:15 तक का जो वक्त था। और जो हवा का जो बहाव था, जो हवा की दिशा थी, वो मैं आपको बता दूं, वो वहाँ से इस तरह से इस डायरेक्शन में थी, यानी वहाँ से और इस तरफ की हवा चल रही थी अभी तक 12 बजे से पहले तक भी। लेकिन फिर जैसे ही 1:49 का वक्त होता है और वो सारी जो पूरा आंधी तूफ़ान का जो सिलसिला था वो शुरू होता है, वो फिर उसके बाद में हवा का जो प्रेशर है वो इतना ज़बरदस्त था और बिल्कुल उसने अपनी डायरेक्शन बदल ली। वो हवा का प्रेशर जो पहले यहाँ से यहाँ तक चल रहा था, इस दिशा से इस दिशा की तरफ, वो प्रेशर फिर यहाँ से चल के आता है। और जो मंदिर का ये गेट है, जो अब आप देखेंगे जहाँ पर ताला लगा हुआ है, यहाँ वो आकर के हवा का जो दबाव था वो यहाँ पर महसूस, यहाँ पे देखा गया है उसको। और उसकी जो निशानियाँ वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ पत्ते आपको पड़े हुए ज़रूर दिखाई दे जाएंगे। बाकी जो और दूसरी जगह है वहाँ पर इतने पत्ते आपको नहीं दिखेंगे। जैसे कि ये जो जगह है यहाँ पे इतने पत्ते नहीं हैं, ये भी जगह है यहाँ पर भी इतने पत्ते नहीं हैं। लेकिन जो अंदर गर्भगृह में जाने के लिए जो द्वार बनाया गया है, मुख्य जो द्वार है, उस द्वार के नीचे ही ये पत्ते आप देख सकते हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि हवा का जो दिशा थी, जो हवा का बहाव था, वो अचानक से चेंज हुआ। पहले उधर से उधर था, फिर हवा जो चली है वो इस तरफ की हवा चली है। बारिश तो जरूर थम गई थी, लेकिन तरह तरह के सवालों से हमारे मन में उथल पुथल मची हुई थी। लगभग आधा घंटे के इस पूरे वाकये ने हमें झकझोर कर रख दिया था। कहते हैं कि अदृश्य शक्तियां हवा के रूप में ही आती जाती हैं। तो क्या माता कुंती से जुड़े जिस चमत्कार का दावा किया जाता है वो हो चुका था? क्या उसी आधे घंटे में कुंतेश्वर महादेव की पूजा हो चुकी थी? और वो आवाज जिसे हमारे कैमरामैन ने सुना, क्या वो आवाज माता कुंती की पायलों की ही आवाज थी? ऐसे तमाम सवालों ने मन में हलचल मचाई हुई थी कि तभी वो घड़ी भी आ गई जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, यानी कि मंदिर के कपाट खुलने का समय। के 4:30 बज चुके हैं, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, और अब वो समय आ चुका है जब मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। और ये जो ताला, जो तीसरा ताला लगाया गया था रात को शयन आरती के बाद, अब वो ताला सबसे पहले खोला जाएगा। फिर उसके बाद जो अंदर गर्भगृह का प्रवेश द्वार है उसके भी ताले खोले जाएंगे। तो आइए अब चलते हैं, और उस रहस्य से पर्दा उठाने की बारी आ चुकी है। तो पंडित जी अभी ताला खोलेंगे और फिर उसके बाद हम अंदर की तरफ चलेंगे। तो पहला ताला खुल गया है। अब हम अंदर एंट्री कर रहे हैं मंदिर में, जहाँ पर गर्भगृह है।
और यहाँ भी पूरी तरीके से सब कुछ अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है, जिस तरह से रात को तूफ़ान आया था। और देख सकते हैं आप यहाँ पर सब कुछ बहुत ही अस्त व्यस्त है, फैला हुआ है। अभी हमने जब आपको रात के वक्त बाहर का जो भी पूरा नज़ारा था वो दिखाया था, और अब आप यहाँ मंदिर प्रांगण में जो मंदिर के आंगन का भीतर का जो नज़ारा है वो भी आपकी आंखों के सामने है। और अब बारी आ गई है जब पंडित जी मुख्य जो गर्भगृह है उसका जो ताला है, जो दूसरा ताला है, उसको खोलेंगे और इस पर्दे के पीछे जो कुंतेश्वर महादेव धाम का जो रहस्य है, जो वो पहेली है, अबूझ पहेली जिसको आज तक कोई नहीं सुलझा सका, वो रहस्य आपकी आंखों के सामने होगा। बस अब से चंद मिनटों की देरी है। पंडित जी आप ताला खोलिए और फिर इसके बाद हम आपको वो पूरा नज़ारा कैमरे पर दिखाएंगे। बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो कैद होंगी कैमरे में, जिसमें कि कुंतेश्वर धाम का वो चमत्कार समाया हुआ है जिसकी चर्चा दूर दूर तक होती है और जिसकी वजह से कुंतेश्वर धाम बहुत दूर दूर तक विख्यात है, प्रचलित है। और अब ये पर्दा है और इस पर्दे के हटते ही फिर उस रहस्य से भी पर्दा हट जाएगा, उस पहेली से पर्दा हटेगा जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर आज भी पांडवों की माता कुंती आती हैं और पूजा करके जाती हैं। कपाट खुलने के बाद जैसे ही पर्दा हटा तो चमत्कार की तस्वीर सामग्री तो नहीं, लेकिन हाँ जल के रूप में जरूर हमारे सामने थी। जो मान्यता है वो हमेशा ही सामग्री चढ़ी हुई नहीं मिलती। पंडित जी की ये भी बात सही है कि हमेशा ही पूजन सामग्री एक जैसी चढ़ी हुई नहीं मिलती, कई बार जल भी चढ़ा हुआ मिलता है। ऐसा कहा जा सकता है कि जल चढ़ा होगा क्योंकि उसकी एक वजह ये है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो एरिया है, ये एरिया पूरी तरह से सूख चुका है। यानी कि रात भर में जब कपाट बंद रहे मंदिर के तो ये एरिया सूख चुका था और अभी भी सूखा हुआ ही है। लेकिन जब आप शिवलिंग के ऊपर यहाँ खड़े होकर जल चढ़ाएंगे तो जो जल का बहाव है वो शिवलिंग के ऊपर से होते हुए और इन दरारों में भरते हुए फिर यहाँ से निकास करेगा। तो ये जो पूरी दरार है शिवलिंग के इर्द गिर्द की, इसमें आप देख सकते हैं कि जल अभी भी भरा हुआ है। यानी कि ये जो जल है ये सूखा नहीं है। अगर पूरी रात में जल यहाँ का जब सूख सकता है तो सूखना तो यहाँ का भी चाहिए था, लेकिन फिर भी यहाँ का जो जल है वो नहीं सूखा। ये यहाँ जो पीछे वाली जो दरार है, जो ये हिस्सा है, यहाँ का जल पूरी तरीके से सूख चुका है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसा ज़रूर हो सकता है कि जो अदृश्य शक्ति जिनका दावा किया जाता है, चाहे वो पांडवों की माता कुंती हैं या जो भी अदृश्य शक्ति हैं, और 100% दावा उन्हीं का किया जाता है, उन्हीं के आराध्य देव हैं कुंतेश्वर महादेव, तो वही ज़रूर उनका आगमन ज़रूर हुआ होगा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि ना हुआ होगा। और यहाँ पर जो दरारें हैं, जो इनमें जल भरा हुआ है, ये बहुत मुमकिन है कि जल उन्हीं के द्वारा चढ़ाया भी गया हो। हालांकि ये सभी चीज़ें विज्ञान की और हम आप जैसे लोगों की समझ से बहुत परे की चीज़ें हैं, इसलिए हम एक नज़र में देख करके ना इन्हें खारिज कर सकते हैं और एक नज़र में देख करके हम किसी निष्कर्ष पे भी पहुंचना हमारे लिए जल्दबाजी होगा। इसलिए हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि जो है जो दावा पंडित जी कह रहे हैं उसको हम खारिज भी नहीं कर सकते। और एक बार मैं आपको ये भी ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि जो गर्भगृह का चारों ओर का इलाका है वहाँ पर कोई भी एंट्री कर नहीं सकता। ये जो पूरा एरिया है जो गर्भगृह के चारों तरफ का जो ये है, यहाँ से आप देखिए ये बहुत छोटे छोटे से मोखले जैसे बने हुए हैं। हमारे यहाँ तो इनको मोखले ही कहते हैं, बाकी इनको आप कुछ भी अपनी यहाँ जो भी कहते हो, ये एक छोटे से ब्लॉक बने हुए हैं एकदम हॉलो, और इनसे तो खैर पॉसिबल ही नहीं है किसी का आ पाना। ये वो दीवार है जो मैंने आपको बीती रात को अभी दिखाई थी, ये दीवार जिसको फांद पाना किसी भी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी ऐसा स्पेस नहीं है। ये जो गेट था, ये पीछे वाला द्वार जो था, ये भी बंद हो था। इसको भी पंडित जी ने अभी अभी खोला है हमारे सामने, इसका भी ताला अभी हम आपको दिखा चुके हैं। तो ये द्वार भी बंद था, यहाँ पे ताला लगा हुआ था, यहाँ पर भी ये ब्लॉक है। इसके अलावा ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा शिवलिंग के आगे का जो जल निकासी होती है, ये वो वाला हिस्सा है। तो यहाँ से भी किसी का आना संभव नहीं है, मुमकिन नहीं। यहाँ से भी किसी का घुस पाना मुमकिन नहीं। यहाँ पर चारों तरफ गर्भगृह में कोई भी ऐसा एरिया नहीं है। यहाँ पर
कोई भी ऐसी कोई जगह नहीं है, कोई छोटा बड़ा किसी भी तरह की कोई ऐसी जगह, कोई होलो स्पेस नहीं है जिसके ज़रिए कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ अंदर जा सके। ऐसा कोई भी यहाँ पर नहीं है। लेकिन हाँ, जो शिवलिंग हमने अभी आपको दर्शन कराए, वहाँ पर इतना ज़रूर हम ये कह सकते हैं कि चमत्कार जो है वो भले ही हमें सामग्री नहीं दिखाई दी हो, भले ही हमें अक्षत नहीं चढ़े हुए मिले, भले ही हमें बिल्वपत्र या फूल पुष्प दूसरी सामग्रियाँ नहीं मिली, लेकिन हाँ, इतना हम ज़रूर मान सकते हैं कि जो जल है वो ज़रूर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया गया है। जो शिवलिंग का बाकी का एरिया है, ये पूरा जो सराउंडिंग का एरिया है शिवलिंग का, ये पूरा सूख चुका है। पीछे का एरिया, साइड का जो एरिया है और जहाँ से जल की निकासी होती है, ये एरिया अभी भी गीला ही है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बारिश हुई थी तो गर्भगृह के अंदर तो बारिश की बूंदें नहीं गिरी, लेकिन फिर भी ये एरिया अभी भी गीला ही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं संकेत इस बात के ज़रूर हैं कि शायद यहाँ पर वो शक्ति, अदृश्य शक्ति अभी भी आई थी रात को और उसने पूजन ज़रूर किया है, पूजा ज़रूर की है। तो इस बात के सबूत ज़रूर मिले हैं। चमत्कार को इसीलिए चमत्कार कहा जाता है क्योंकि वो रोज एक जैसी शक्ल में देखने को नहीं मिलता। कुंतेश्वर महादेव धाम में भी हमारे अनुभव से ये बात साबित हो गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। रोचक तथ्यों से भरपूर रोमांचित कर देने वाली वीडियोस का सिलसिला हमारे चैनल पर यूं ही जारी रहेगा। कुंतेश्वर महादेव मंदिर से जुड़े रहस्य को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। साथ ही सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल दबाकर ऑल का जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप #टीवी के साथ परमानेंटली जुड़ सकें और आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। कैमरामैन विकास रावत के साथ प्रशांत भारद्वाज की रिपोर्ट।